80वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के विकास का रोड मैप सामने रखते हुए युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वर्ष 2027 को मध्य प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सरकार का फोकस अगले 2.5 साल में युवाओं, रोजगार, स्टार्टअप, कौशल विकास और बड़े निवेश पर रहेगा। मुख्यमंत्री ने हर साल 1 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर, युवाओं के स्किल ट्रेनिंग और उद्योगों से बेहतर तालमेल के लिए प्लेसमेंट सेल बनाने की घोषणा भी की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम का बड़ा ऐलान। 2027 होगा युवा वर्ष, हर साल 1 लाख रोजगार। अगले 2.5 साल युवाओं पर सरकार का फोकस, हर साल 1 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर, स्टार्टअप और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा, उद्योग सरकार के बीच बनेगा प्लेसमेंट सेल। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा विजन सामने रखा। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 2027 को मध्य प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने अगले 2.5 साल के लिए अपनी प्राथमिकताएं भी तय कर दी हैं। युवाओं को रोजगार से जोड़ना, उन्हें आधुनिक कौशल से तैयार करना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना और प्रदेश में बड़े निवेश को आकर्षित करना सरकार के प्रमुख फोकस में रहेगा। युवा मध्य प्रदेश के सामर्थ्य का जीवंत प्रतीक है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को निवेश और रोजगार के रूप में मनाया था। वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष, इससे आगे बढ़ते हुए वर्ष 2027 को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और कल्याण के लिए हमने इंद्रधनुषी रणनीति का निर्माण किया है, जिसके 7 महत्वपूर्ण पिलर्स है: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, स्टार्टअप को सहयोग, खेल, कला, संस्कृति एवं शोध तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन, नेतृत्व क्षमता का विकास। हमने 85,000 से अधिक युवाओं की शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां की है तथा आने वाले समय में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार अगले 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक युवाओं को आईटीआई में तथा प्रतिवर्ष 10,000 युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में कौशल प्रशिक्षण दिलाने का काम करेंगे। हम कौशल विकास के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक अलग प्लेसमेंट सेल बनाएंगे, जो उद्योग और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करेगा। उद्यम पोर्टल पर विगत 2.5 वर्षों में 3,34,000 से अधिक विनिर्माण इकाइयां पंजीकृत हुई है, जिनमें 33,80,000 से ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वृहद औद्योगिक इकाइयों में 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। राज्य सरकार अगले 2.5 वर्ष में उन युवाओं पर विशेष ध्यान फोकस करने जा रही है जो किसी कारण से 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाए अथवा जिन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। हम ऐसे युवाओं के हाथ में हुनर देकर उन्हें इतना सशक्त बनाएंगे कि वे प्रदेश के लिए और देश में और विदेश में जाकर रोजगार प्राप्त कर सके। युवाओं को केंद्र में रखकर एमएसएमई स्टार्टअप का इकोसिस्टम को नई गति देने के लिए प्रदेश में मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025, स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन नीति 2026 लागू की गई है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 8,000 स्टार्टअप संचालित है। इनमें से 50,000 स्टार्टअप, खास करके 50% स्टार्टअप का नेतृत्व नारी शक्ति कर रही है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक इंक्यूबेशन सेंटर हो। हमने आगामी 2.5 वर्ष में स्टार्टअप की संख्या 12,000 से अधिक और 100 से ज्यादा इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री के ऐलान में सबसे बड़ा फोकस रोजगार पर नजर आया। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र में हर साल 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का है। यानी आने वाले वर्षों में युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया जाएगा। रोजगार के साथ युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए स्किल ट्रेनिंग का भी बड़ा प्लान सामने रखा गया है। अगले 1 साल में 1 लाख युवाओं को आईटीआई के जरिए प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 10,000 युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में ट्रेनिंग देने की योजना है।
कई बार हमारे मन में ऐसी धारणा बन जाती है कि रोजगार मुख्य रूप से उद्योगों या नौकरियों से ही मिलता है, लेकिन मैं प्रदेश के युवाओं को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अब सिंचित खेती भी रोजगार के एक बड़े साधन के रूप में उभर रही है। मैं खेती में रुचि रखने वाले युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा कि वे अधिक से अधिक उद्यानिक फसलों को अपनाएं। आज मध्य प्रदेश संतरा, केला, अंगूर, सब्जी और मसालों से लेकर मखाने, ब्लूबेरी से लेकर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट से लेकर गेंदा और गुलाब की खेती तक नई तकनीक और नई फसलें किसानों की तकदीर को बदल रही है। राज्य सरकार किसानों को देश की मिल्क कैपिटल बनने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में दूध संकलन आज 12 लाख लीटर प्रतिदिन के प्रति स्तर पर पहुंचा है। हमारे दुग्ध उत्पादकों को 8 रुपए से अधिक प्रति लीटर का मुनाफा हो रहा है। युवा विकास के लिए सरकार ने 7 प्रमुख स्तंभों पर काम करने का खाका पेश किया है। इसमें शिक्षा, कौशल, स्वरोजगार, स्टार्टअप, खेल और संस्कृति, शोध और नेतृत्व क्षमता का विकास शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज भोपाल। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।